अरे गौरी, ये लो, आज तो हमारे घर में बेटी आई है। इतनी अच्छी बात है। अच्छी बात होगी आपके लिए। मुझे तो मेरा जग्गू ही प्यारा है। अरे गौरी, ऐसी बातें क्यों करती हो? बेटी है तो क्या हुआ, आखिर हमारी संतान है। हाँ, ठीक है ठीक है। अब आप जाओ काम पर, बेटी हुई है, पैसे भी जोड़ने होंगे। जाता हूँ। कालू कौवे और गौरी कौवी के घर इस बार अंडे से उनकी बेटी निकली थी, लेकिन गौरी कौवी जरा भी खुश नहीं थी। गौरी कौवी को फिर से एक बेटा ही चाहिए था, जबकि गौरी कौवी के पास पहले से ही जग्गू बेटा था। गौरी कौवी जग्गू और जग्गी में हमेशा फर्क करती थी। जग्गी से घर का सारा काम करवाती थी और उसे खाने को भी थोड़ा बहुत देती थी, लेकिन वही जग्गू को मनमानी करने के लिए छोड़ देती थी। जग्गी पढ़ने में भी अच्छी थी और हमेशा स्कूल में कुछ न कुछ पुरस्कार लाती थी, पर जग्गू पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। मारपीट करने में जग्गू बहुत आगे रहता था। माँ तक शिकायत पहुँचती तो माँ उन सारी शिकायतों को नजरअंदाज कर देती थी। एक दिन जग्गी सोई हुई थी और उसे बहुत बुखार था। अरे उठ, कब तक सोती रहेगी? घर का काम कौन करेगा? बर्तन पड़े हुए हैं और सामान भी इधर उधर बिखरे पड़े हैं, कपड़े भी धोने हैं। सोती ही रहेगी क्या? उठ जल्दी से। माँ, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है का क्या मतलब है? चुपचाप निकल यहाँ से और जाकर काम कर। मुझे ये बहाने नहीं सुनने, ये बहाने मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। निकलती है या दूं दो थाप? नहीं माँ, जा रही हूँ मैं। आखिरकार जग्गी उठती है और घर का सारा काम करने लगती है। इतने में कालू कौवा घर में आता है और कालू कौवा को देखकर जग्गी रोने लगती है। अरे अरे, क्या हुआ जग्गी? मेरी बेटी क्यों रो रही है? पापा, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं घर के सारे काम नहीं कर पा रही हूँ। माँ नाराज हो रही है, आप माँ को समझा दो ना। अरे ऐसा? गौरी ऐसा क्यों कर रही है? मुझे अब चक्कर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं गिर जाऊंगी। हाँ, वो तो लगेगा ही। देखूं? अरे तुझे तो बहुत बुखार है, चल डॉक्टर के पास। आखिरकार कालू कौवा अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर उसे दवाइयाँ देता है और 7 दिन आराम करने को कहता है। कालू कौवा वापस घर आता है और गौरी कौवी को बुलाता है। सुनो गौरी, तुम ज्यादा होशियार मत बनो। बेटा और बेटी में तुम बहुत फर्क करती हो, मैंने देखा है। और अब तुम सारी हदें पार कर रही हो। तुम जग्गी के साथ इस तरीके से करोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अजी मैंने क्या किया? मुझ पे क्यों भड़क रहे हो इतना? भड़क इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसे बुखार है और तुम घर के सारे काम करवा रही हो। ये बीमार है, डॉक्टर ने इसे 7 दिन आराम करने को कहा है। कान खोल के सुन लो, घर के सारे काम तुम करोगी। जग्गी को कुछ भी नहीं कहना, वरना मैं तुम्हारी खाल खींच लूँगा। अच्छा जी, बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, ये मेरी भी तो बेटी है। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारी कितनी बेटी है और तुम कितने अच्छे से ख्याल रखती हो। चलो, मैं जा रहा हूँ जंगल से दाने लाने। कालू कौवा जब वहाँ से चला जाता है तो गौरी कौवी का गुस्सा फूटता है। अच्छा, तो चुगलखोर, तूने चुगली लगाई पिताजी से, मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगी। अब बस कालू कौवा कहीं जाए, उसके बाद मैं तुझे बताती हूँ। ये सुनकर डर जाती है जग्गी। कुछ दिनों बाद कालू कौवा ये कहता है, अरे गौरी, मुझे ना जंगल के उस पार जाना है। 7 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम यहाँ पर सारे काम काज संभाल लेना और हाँ, जग्गी का ध्यान रखना। हाँ जी, मैं ध्यान रखूंगी, आप टेंशन मत लो, आप जाओ यहाँ से। कालू कौवा चला जाता है और अब गौरी पहुँचती है जग्गी के पास। उठ, बड़ी आई थी शिकायत करने वाली, चल निकल यहाँ से। धमाधम मारने लगती है उसे, थप्पड़ों की बरसात हो जाती है। आखिरकार उसे निकालकर घर से बाहर फेंक देती है। जा यहाँ से, चली जा। उड़ते उड़ते जग्गी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है, खूब रोती है। माँ,
तुम ऐसा क्यों करती हो? मैं तो तुम्हारी अपनी बेटी हूँ, तुम मेरी सौतेली माँ तो नहीं हो। क्यों ऐसे करती हो? तुम कभी मुझे प्यार नहीं करती। सुबह से रात हो जाती है। उस पेड़ पर एक डायन पंछी बैठी हुई थी जो जग्गी का रोना सुन रही थी। उसे बहुत दुख होता है और वो नीचे आकर जग्गी के सामने प्रकट हो जाती है। जग्गी उसे देखकर डर कर भागने लगती है। ये देखकर उस डायन पंछी को भी रोना आ जाता है। भागते भागते जग्गी पीछे मुड़कर देखती है तो उसे डायन पंछी रोती हुई दिखाई देती है। वो उसके पास जाती है। आप क्यों रोने लगी? अरे मैं तो तुम्हारी मदद के लिए आई थी, लेकिन मैंने देखा तुम डरकर मुझसे भाग रही हो, इसलिए मैं रोने लगी। मुझे बहुत दुख हुआ। तुम दुखी क्यों हो? बताओ मुझे। अपनी माँ से दुखी हो? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? मैं सब कुछ सुन रही थी। तुम सुबह से रोए जा रही थी। चलो अब तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारे दुखों का अंत कर दूंगी। डायन पंछी जग्गी कौवी को लेकर गौरी कौवी के दरवाजे पर पहुंचती है। माँ, दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। माँ, मुझे भूख भी लगी है, जल्दी आओ माँ। अच्छा, जब शिकायत कर रही थी तब तो ये नहीं कहा था। अब मजा चख, तुझे बाहर ही रहना होगा। नाक रगड़ कर तब तुझे वापस लाऊंगी, ऐसे मैं तुझे वापस नहीं लाऊंगी। अच्छा, ठहर, मैं इसे बताती हूँ। जग्गी, पहले तू कुछ खा ले। वो जादू से बहुत तरह के सामान ला देती है जिससे जग्गी खाकर बहुत खुश होती है। मैंने कभी भी इतने प्यार से नहीं खाना खाया। मैं चाहती थी माँ मुझे प्यार करे और ऐसे ही खाना खिलाए, लेकिन माँ ने तो नहीं, पर आपने मुझे प्यार किया। क्या मैं आपको माँ बुला सकती हूँ? ये सुनकर डायन पंछी रोने लगती है। हाँ, मुझे अब तू माँ ही बुलाया कर, और मैं अभी ठीक करती हूँ गौरी कवि को। वो डायन पंछी अंदर जाती है और जादू से जग्गू के पेट में दर्द पैदा कर देती है। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाय, मेरे बेटे को कैसे दर्द हो गया? अरे, जरूर जग्गी ने नजर लगा दिया होगा। ये सुनकर डायन पंछी को गुस्सा आ जाता है और वो उसके सामने प्रकट हो जाती है। मैं तेरे बच्चे को दर्द से मार दूंगी। तू फर्क करती है? जग्गी और जग्गू में तेरे ही दोनों बच्चे हैं, उस पर भी तू फर्क करेगी? अरे डायन पंछी, अरे नहीं, मैं अब कुछ नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो, मैं दोनों बच्चों को बहुत प्यार से रखूंगी। काफी गिड़गिड़ाने के बाद डायन पंछी मान जाती है और आखिरकार जग्गू के पेट का दर्द बंद हो जाता है। फिर गौरी कवि दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।